हेलो स्टूडेंट। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने मानव नेत्र की संरचना और उसमें जो विभिन्न भाग हैं उनके कार्यविधि के बारे में पढ़ा था, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आगे हम लोगों को पढ़ना है मुख्यतः दृष्टि दोष मीन्स आंख में जो डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स मीन्स यू कैन कंसिडर लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स टाइप का आपको समझना है यहाँ पर कि ये कोई डिजीज नहीं है। तो हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है दृष्टि दोष तथा उनका निवारण मीन्स डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। यहाँ पे देखिए लिखा है करेक्शन, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि जैसे बीमारी का इलाज जैसा नहीं लिखा है। मीन्स ये जो है सिर्फ डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट्स मीन्स उसके जो संरचना है उसमें कोई प्रॉब्लम है या तो जो उसका साइज है शेप है इन सब में प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और इसमें हमें ये भी देखना है कि इसको सुधारेंगे कैसे, इस समस्या से राहत कैसे मिलेगी, या बीमारी तो नहीं है तो आप कहेंगे इस प्रॉब्लम से निजात कैसे पाएंगे। दैट इज इट्स करेक्शन और यू कैन से इसका निवारण। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। मुख्यतः दृष्टि दोष की बात किया जाए तो हम लोगों के सिलेबस में मुख्यतः 3 दृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है, जिनके नाम आप लोग मुख्यतः जानेंगे। जैसे फर्स्ट वन इज नोन एज निकट दृष्टि दोष, एक पढ़ना है आपको। इसको आप मायोपिया भी कहते हैं। सेकेंड, यू हैव टू लर्न अबाउट दूरदृष्टि दोष। और इसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इन द लास्ट हम लोगों को पढ़ना है जरा दूर दृष्टि दोष। इसमें दोनों आते हैं, जरा भी और दूर भी, और इसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। तो बिना समय बिताए आइए स्टूडेंट हम लोग जल्दी जल्दी इन तीनों के बारे में वन बाय वन करके समझ लेते हैं। इसमें बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इससे अक्सर क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए हम लोग जल्दी से इनके बारे में देखते हैं क्रमशः। सबसे पहले फर्स्ट वन देखेंगे निकट दृष्टि दोष के बारे में। दैट इज मायोपिया होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए इसमें स्टूडेंट मुख्यतः हम लोगों को क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि जो दोष है हमें पूछा जाएगा कि पहले प्रकार क्या है। तो हमने देखा कि ये 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष। मुख्यतः ये 3 प्रकार के। और इनके अलावा आंख में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे मोतियाबिंद भी एक प्रॉब्लम भी है आंख में सामान्यतः, जो बहुत ही कॉमन है। आप इसके बारे में आप सुने होंगे अक्सर। तो मोतियाबिंद जो होता है इसमें आंख का जो लेंस होता है, आई लेंस, ये लेंस ही इसका धुंधला हो जाता है, मीन्स ब्लरी हो जाता है। और आप कह सकते हैं कि जैसे डस्ट के कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट आसानी से पार नहीं होता। तो चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती, क्योंकि लाइट जब लेंस से होकर रेटिना पे पड़ेगा तो प्रतिबिंब तभी बनेगा, तभी हम वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे। लेकिन इसमें जो आई लेंस हो जाता है यही धुंधला हो जाता है। तो ये जो है लाइट को अच्छे से पार नहीं करता, जिसकी वजह से हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो जो मोतियाबिंद से ग्रस्त लोग होते हैं, आप सुने होंगे अक्सर ऑपरेशन के बारे में कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन यहाँ हो रहा है। तो मोतियाबिंद में ऑपरेट करके जो है लेंस को ही चेंज कर दिया जाता है आर्टिफिशियल लेंस से। इसका और कोई उपाय नहीं होता है, इसमें लेंस को चेंज करना ही पड़ता है। ये सामान्यतः बहुत छोटा सा ऑपरेशन है और इसको हाथ से भी करते हैं डॉक्टर्स, या तो कुछ मशीन से भी आप सुने होंगे फेको विधि से ऑपरेशन। हाँ, उसके लिए मशीन होती है। बस दोनों में फर्क मुख्यतः ये होता है कि हाथ से करते हैं तो उसका चीरा जो है थोड़ा बड़ा होता है, चीरा उसमें लगाया जाता है अबाउट 6 mm का। और जो मशीन से होता है उसमें चीरा बहुत छोटा सा लगाया जाता है अबाउट 2 मिलीमीटर। तो यही एक फर्क होता है, जिसकी वजह से जो मशीन वाला होता है ये जल्दी ठीक होता है। इसी वजह से इसमें प्रिकॉशन आपको कम रखना पड़ता है, जबकि जो हाथ से ऑपरेशन होता है तो आप देखे हैं कि बहुत सारी चीजों से परहेज करना पड़ता है। हाँ, तो हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा सामान्यतः, हमें मुख्यतः फोकस रखना है अपना
कि कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। तो हमने सीखा कि देयर आर 3 टाइप्स, कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर। उसके बाद पूछा जाएगा कि अगर ये दोष है तो इसका कारण क्या है, व्हाट आर द काजेस एंड हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, मीन्स निवारण। तो हमें दृष्टि दोष का पता होना चाहिए, क्या है दृष्टि दोष में, प्रॉब्लम क्या है, मतलब उस दृष्टि दोष में परेशानी क्या होती है और इस परेशानी का कारण क्या है और उसके बाद निवारण क्या है, इस समस्या से निजात कैसे मिलेगी। तो हमें मुख्यतः स्टूडेंट इन्हीं बातों के बारे में सीखना है। तो आइए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हमने एनसीईआरटी से लिया है ये फिगर। इसमें आप देख सकते हैं कि एक आंख है जिसमें निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है। स्टूडेंट, अगर हम इसको समझना चाहें तो पहले तो ये कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए स्टूडेंट, निकट दृष्टि दोष में मुख्यतः इसमें जो निकट नाम है, जब हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, तो इसका नाम निकट क्यों है, थोड़ा सा नाम में डाउट ना आए, इसलिए इस चीज को पहले आप सबको समझना जरूरी है। स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, देखिए जरा लेंस की क्रियाविधि समझ लेते हैं इसके पहले। देखिए लेंस में हम लोगों ने सीखा है स्टूडेंट कि जो कन्वेक्स लेंस होता है, इसमें याद करिए, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज दूसरे साइड 2f पे बनता है। अगर ऑब्जेक्ट 2f से बाहर है तो इमेज 2f से अंदर बनती है, और ऑब्जेक्ट 2f के अंदर है तो इमेज 2f से बाहर बनती है। मीन्स आप एक तरह से कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट जब नजदीक होता है तो वह इमेज दूर बनती है, और ऑब्जेक्ट जब दूर होता है तो इमेज नजदीक बनती है। तो हमारे आई लेंस के साथ भी यही होता है, क्योंकि आई लेंस क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब समझिएगा जरा, इसमें होता क्या है मुख्यतः, जब कोई ऑब्जेक्ट, देखिए इसका नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में इसमें जो निकट शब्द है ये क्या कहना चाह रहा है, ये बता रहा है प्रतिबिंब की स्थिति। यहाँ से मुख्यतः आप ध्यान रखिए, ये जो निकट और दूर है ये बता रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज को ये बता रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज, मीन्स इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है। तो अगर इमेज निकट बन जा रही है तो उसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और ऐसे ही अगर इमेज दूर बन रही है तो उसको हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब इसमें निकट और दूर कहाँ से, आइए इसको हम समझते हैं। पहले जैसे निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इमेज से इसको पहले, ये देखिए एनसीईआरटी जो हमने इमेज ली है, अब ध्यान से देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक आंख बनाया गया है जो जिसमें निकट दृष्टि दोष का डिफेक्ट है। तो इसमें होता क्या है, जब ऑब्जेक्ट दूर होगा, हम जानते हैं स्टूडेंट निकट कब बनेगा प्रतिबिंब, जब वस्तु दूर हो। तो वस्तु दूर होगा अगर, तो इसमें जो देखिए यहाँ पर सेकेंड इमेज है, जो इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इसमें देख रहे हैं ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो इमेज जो है यहाँ बन गया है पॉइंट पे, ये जो बीच में आंख के पॉइंट है, देखिए एक किनारे रेटिना है और यहाँ इमेज बीच में, मतलब लेंस के निकट बन गया। तो निकट बन गया तो क्या होगा, हम जानते हैं कोई वस्तु हमें तब दिखाई देती है जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बने। तो जब इसका इमेज यहाँ बना है तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारा जो प्रकाश संवेदी अंग है, लाइट सेंसिटिव पार्ट है, वो है रेटिना। तो इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा। लेकिन वही अगर वस्तु नजदीक आए तो इमेज दूर जाने लगेगा, और दूर जाते जाते ये रेटिना पे पहुंच जाएगा। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट नियर हो, हाँ नियरर ऑब्जेक्ट हो, तो इसका इमेज बनेगा रेटिना पे। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंट हो, मतलब अगर दूर ऑब्जेक्ट हो, उस केस में इमेज निकट बन जाएगा और हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। तो आपको अगर पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इट इज अ डिफेक्ट इन व्हिच ह्यूमन कैन सी क्लियरली द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट इट कैन सी द नियरर ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाँ, यह ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें कोई इससे पीड़ित व्यक्ति क्या
क्या परेशानी फेस करता है कि जो नजदीक की वस्तुएं हैं उनको तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट दिखता है, दूर नहीं दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट स्पष्ट दिखाई देता है और दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई देता है स्पष्ट। फिर नाम में क्यों ऐसा आया है, तो हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निकट बन जाता है और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब दूर बनता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अच्छा देखिए स्टूडेंट, इसको अगर हमें करेक्ट करना हो तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे। हम जानते हैं कि निकट वाला जो वस्तु है उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है, लेकिन जो वस्तु दूर है इसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बल्कि पहले बन जा रहा है। तो हम इसको अगर करेक्ट करना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। हम जान रहे हैं कि प्रतिबिंब यहाँ पे अगर रेटिना पे पहुंचाना चाह रहे हैं, जो लाइट रे पहले मिल जा रही है, इसको अगर हम पहुंचाना चाह रहे हैं रेटिना पे, तो हमें लाइट रे को डाइवर्ज करना पड़ेगा, थोड़ा सा और फैला दें तो ये पहुंच सकता है रेटिना पे। तो अगर हम फैलाना चाह रहे हैं तो ऐसा लेंस लगाएंगे जो फैलाने वाला हो, जो लाइट रे को डाइवर्ज करता हो, और वो लेंस होता है कॉनकेव लेंस, हम जानते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम सफिशिएंट फोकल लेंथ का, उपयुक्त तो फोकस दूरी का एक कॉनकेव लेंस से बना हुआ ग्लास यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस मीन्स अवतल लेंस। हाँ, तो यहाँ पे हम अगर कॉनकेव लेंस से बना हुआ उचित फोकस दूरी का, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा पावरफुल कॉनकेव लेंस लगा दिए और ये इतना फैला दिया कि प्रकाश किरण एकदम बाहर जाके मुड़ रही है, बाहर जाके मिल रही है, तो उस केस में क्या होगा, फिर से इमेज जो है बाहर चली जाएगी, रेटिना पे नहीं बनेगी तो क्लियर नहीं दिखाई देगा। इसीलिए जो कॉनकेव लेंस लगाते हैं, जो यहाँ पे हम चश्मा में लेंस लगाएंगे ग्लास में, वो उचित फोकस दूरी का होना चाहिए, जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, इतना ही वो फैलाए लाइट को ताकि वो रेटिना पे पहुंच सके। ठीक है, तो ये हुआ इसका जो है समाधान। ठीक है, तो इसमें आपसे पहले पूछा डेफिनेशन, तो हमने देखा डेफिनेशन क्या है। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की चीजें तो स्पष्ट नहीं दिखाई देती लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं। फिर इसका कारण की बात करें तो देखिए क्या संभावित कारण है। अगर ये दूर पहुंच रहा है, ये प्रतिबिंब यहाँ नहीं बन रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। हो सकता है आई वाल का जो डिस्टेंस है, आई वाल जो है थोड़ा सा इलांगेटेड हो गई हो, मतलब हॉरिजॉन्टली, मींस लेंस से रेटिना की डिस्टेंस जो है परमानेंटली बढ़ गई हो। एक ये कारण हो सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना have been increased। किसी वजह से मान लीजिए इनके बीच की दूरी हो सकता है बढ़ गई हो, ये कारण हो सकता है। या इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, या तो हो सकता है निकट की चीजों को देखने की बहुत ज्यादा आदत, जैसे मान लीजिए मोबाइल में आप लगातार देखते रहते हो सटा के, तो क्या होगा, इसमें हमारा लेंस लगातार नजदीक की वस्तु को देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को घटा के रखता है। फोकस दूरी को घटा के रखेगा तो क्या होगा, आपका लेंस का फोकस दूरी परमानेंटली घट सकती है, मतलब वो एडजस्ट हो जाएगी उस डिस्टेंस के लिए या स्मॉल डिस्टेंस के लिए। हाँ, तो यह है कि फोकस दूरी इसकी घट जाए लेंस की। दूसरा कारण क्या हो सकता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हाँ, फोकल लेंथ ऑफ eye lens have been decreased, have been decreased permanently। ठीक है, हो सकता है कि आपके लेंस की फोकस दूरी या तो घट गई हो या तो ये दूरी बढ़ गई हो, जिस वजह से फाइनल रिजल्ट क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के उससे पहले अर्थात लेंस के निकट बन जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड निकट दृष्टि दोष। और हमने देखा इसका निवारण क्या है, उचित फोकस दूरी से बने हुए चश्मे के द्वारा इसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है इसमें पढ़ना कौन सा दृष्टि दोष, वो है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। हमने देखा था स्टूडेंट कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, शुरू में भी चर्चा किया अभी कि अगर प्रतिबिंब लेंस के निकट बन रहा है तो निकट दृष्टि दोष, और प्रतिबिंब लेंस से दूर बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष। अभी अब समझिए जरा,
प्रतिबिंब दूर कब बनेगा? हमने अभी देखा कि लेंस का कार्यविधि इस प्रकार होता है कि अगर वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब नजदीक बनता है और वस्तु नजदीक है तो प्रतिबिंब दूर बनता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर दूर दृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब दूर बन रहा है, और ये कब होगा? जब वस्तु नजदीक होगा। इसका अर्थ है वस्तु नजदीक तो प्रतिबिंब दूर चला जाएगा और साफ दिखाई नहीं देगा। तो इसमें हम निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते, लेकिन जो दूर की वस्तु है, दूर वस्तु अगर है तो प्रतिबिंब नजदीक आएगा और कहाँ बन जाएगा? रेटिना पे बन जाएगा। अर्थात दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और देखिए हमने यहाँ पे एनसीईआरटी से जो फिगर लिया है, एक हाइपरमेट्रोपिक आई है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर वस्तु दूर है यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर इसका इमेज रेटिना पे बन रहा है, लेकिन वस्तु देखिए n यहाँ पे आ गया। अगर वस्तु नजदीक आ गया तो अब की इसका प्रतिबिंब भाग गया है रेटिना से बाहर, अर्थात दूर चला गया है। तो ये वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा तभी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो अब इसका कारण क्या हो सकता है? अगर हम पहले डेफिनेशन की बात करें तो हम देख रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या परेशानी होती है? दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण हम देखें तो यहाँ समझ में साफ आ रहा है कि हो सकता है रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घट गई हो, जैसा वहां पर हमने देखा था दूरी बढ़ गई थी। तो कारण में ये हो सकता है, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना हैव बीन डिक्रीज्ड। डिस्टेंस बिटवीन लेंस मीन्स कौन सी लेंस? आई लेंस एंड रेटिना हैव बीन डिक्रीज्ड। हो सकता है डिक्रीज हो गई हो। और क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि लेंस जो है वीक हो गया हो, मीन्स लेंस कमजोर हो गया हो, इसकी फोकस दूरी परमानेंटली बढ़ गई हो। द फोकल लेंथ ऑफ लेंस हैव बीन इंक्रीज्ड। दूसरा कारण ये हो सकता है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस हैव बीन इंक्रीज्ड परमानेंटली। कुछ वजहों से इसका जो फोकल लेंथ है वो बढ़ गया हो, तो इस कारण से भी क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगा, तो ये नजदीक फोकस नहीं कर पाएगा प्रतिबिंब को। फाइनली इमेज बाहर बनेगा और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो अगर इसके करेक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कि करेक्शन तो ग्लास की हेल्प से करते हैं, मीन्स चश्मा के हेल्प से। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम तब हो रही है जब वस्तु नजदीक है। वस्तु नजदीक है तो प्रतिबिंब चला जा रहा है रेटिना से दूर, और हम चाहते हैं इसको सही करना। तो क्या करना पड़ेगा? वस्तु को आदमी तभी देख पाएगा जब प्रतिबिंब बने रेटिना पे। तो इसको रेटिना पे बनना है, अर्थात इस प्रकाश किरण को क्या करना पड़ेगा? ये जो दूर जाके फोकस हो रहे हैं इसको पहले फोकस करना पड़ेगा। मीन्स इनको हम थोड़ा सा और मोड़ेंगे, मीन्स डाइवर्ज जो हो रही है इनको हमें और करना पड़ेगा कन्वर्ज। अगर हम लाइट रेज को और कन्वर्ज कर दें तो जो दूर जाके मिल रही थी उससे पहले ही मिलेंगी, यहाँ जाके मिलने के बजाय और पहले मिल जाएंगी। तो कन्वर्ज करने के लिए हमें लेंस चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस अर्थात उत्तल लेंस। तो हम इसको जो है एक ऐसा लेंस लगाएंगे इसके ग्लास में जो कि कन्वर्जिंग होगा, अर्थात प्रकाश किरण को पहले से ही थोड़ा मोड़ देगा, एक दूसरे की तरफ नजदीक कर देगा। तो क्या होगा? प्रकाश किरण अब दूर नहीं जा पाएंगी बल्कि फाइनली रेटिना पे ही मिल जाएंगी। इसको भी ध्यान देना है कि ये उचित फोकस दूरी का हो। आप बहुत ज्यादा पावरफुल ग्लास नहीं ले लेंगे, जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे हम, ताकि प्रतिबिंब रेटिना तक ही बने। ऐसा नहीं रेटिना के पहले बनने लगे। ज्यादा फोकस पावरफुल हो जाएगा अगर ग्लास आपका तो रेटिना के पहले बनने लगेगा, फिर से समस्या। तो ये जो कन्वर्जिंग लेंस लगा रहे हैं अर्थात कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस उचित फोकस दूरी का होना चाहिए। तो प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो हमने देखा स्टूडेंट यहाँ पर कि
निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, बहुत ही आसान है, इनको कैसे समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें पढ़ना है थर्ड वन इज प्रेस बायोपिया। हमने देखा था थर्ड वन क्या था, प्रेस बायोपिया। इसको हम क्या नाम देते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष। देखिए स्टूडेंट, ये जो है ना, इसमें जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, जरा और दूर, मतलब जरा मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब या तो नजदीक कहिए, नजदीक और दूर, इसमें दोनों का दृष्टि दोष है। देखिए इसकी वास्तविकता ये है कि जनरली ये ओल्ड एज पीपल को होता है, ओल्ड एज पीपल को होता है, मतलब वृद्ध व्यक्तियों को, मुख्यतः ये किसमें होता है, वृद्ध व्यक्तियों को। तो वृद्ध व्यक्तियों में ऐसा क्या होता है कि उनको ये परेशानी हो जाती है स्टूडेंट। तो वास्तविकता ये होती है कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं ना, समय के साथ जिंदगी भर उनकी आंखें काम कर रही है, तो काम करते करते देखिए हमने देखा है कि वस्तु कितनी दूर है उसको देखना है या नजदीक है वस्तु तो देखना है, उसके लिए काम कौन करता है, उसके लिए काम करती हैं पश्चमाभि पेशियां, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल जो है लेंस को पकड़ के प्रेस करती है, जब वस्तु नजदीक होगी तो लेंस को दबा के मोटा कर देंगी ताकि फोकस दूरी कम हो जाए, वस्तु दूर होगी तो लेंस को खींच के पतला कर देंगे ताकि फोकस दूरी बढ़ जाए, ताकि फाइनल इमेज हमेशा रेटिना पे बने। लेकिन जिंदगी भर काम करते करते ये सिलियरी मसल्स जो है वीक हो जाती है, समय के साथ क्या होती हैं, ये वीक हो जाती हैं। कौन, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो है ये हो जाती है वीक। ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स क्या हो जाएगा, अगर ये कमजोर हो गए तो न तो लेंस को बहुत ज्यादा फोर्स कर पाएंगी, उसका फोकस दूरी न तो बहुत ज्यादा घटा पाएंगी और न ही बहुत ज्यादा फोकस दूरी बढ़ा पाएंगी। तो अगर फोकस दूरी घटाते हैं तो नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, फोकस दूरी बढ़ाना होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए। अब सोचिए वो फोकस दूरी को न तो घटा पा रही है और न ही बढ़ा पा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा परेशानी, न तो नजदीक की वस्तु देख पाएगा और न ही दूर की वस्तु देख पाएगा। तो ऐसे वृद्ध, जनरली वृद्ध व्यक्तियों में एक प्रॉब्लम होती है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रेस बायोपिया, तो आप कहेंगे ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। इसका एकमात्र कारण यही जनरली हम बताते हैं, ठीक है। और ये जनरली होता है वृद्ध व्यक्तियों में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों में समय के साथ सिलियरी मसल वीक हो जाती है, तो उनको न ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। हमने यहाँ पर देखा क्या क्या प्रॉब्लम, जरा प्रेस बायोपिया में क्या प्रॉब्लम होती है, फिर हमने देखा इसका कारण, कारण देखा हमने, काज, और अब हमें क्या देखना है, इसका निवारण। हाँ, हम अब सीखेंगे कि इस समस्या का निदान कैसे किया जाए, निवारण। तो देखिए स्टूडेंट, इसको अगर हम करेक्शन इसका हमें करना है, तो हम जानते हैं कि ये सब डिफेक्ट्स है और जनरली ग्लास की हेल्प से ही इसको हम दूर करना चाहते हैं। अब समस्या ये आ गया है कि उसको ना तो नजदीक दिख रहा है और ना तो दूर। इसका मतलब उसका हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए कॉनकेव लेंस लगता है, दूर दृष्टि दोष के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगता है। अर्थात उसके लिए एक ऐसा चश्मा बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस भी हो और कॉनकेव लेंस भी हो। तो उसके चश्मा में दोनों लेंस होने की वजह से ऐसे लेंस, ऐसे ग्लासेस को बाईफोकल भी कहा जाता है। बाईफोकल लेंस मीन्स इसमें दोनों लेंस लगेंगे, कौन कौन, कॉन्वेक्स लेंस भी लगेगा और कॉनकेव लेंस भी लगेगा। कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगेगा, किसको देखने के लिए, हम जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस लगता है निकट की चीजों को देखने के लिए, फॉर नियरर ऑब्जेक्ट। और कॉनकेव लेंस किसको देखेगा, किसके लिए जरूरत पड़ रही है इसको, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है हमें कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ रही थी। याद करिए जो हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष में पढ़ा था। तो
इसका ऐसा चश्मा बनाना है जिसमें दोनों लेंस एक साथ लगे हो। अब सोचिए दोनों लेंस कैसे एक साथ लगेंगे, कहाँ यूज होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें एक ट्रिक का यूज ये करते हैं कि देखिए जब कोई चीज हमें नजदीक देखना होता है, जैसे मोबाइल ही है, इसको नजदीक देखना होता है तो हम ऐसे करके देख लेते हैं, मीन्स हम नीचे की तरफ देखते हैं नजदीक की वस्तु को जनरली, ऐसा नहीं ऐसे करके देखेंगे, समझ रहे हैं। जब भी हम देखेंगे तो ऊपर वाले भाग से नहीं बल्कि नजदीक की वस्तु को नीचे वाले हिस्से से देखते हैं, थोड़ा नीचे करके देखते हैं, नीचे की तरफ से। और जब हमें कोई चीज दूर से देखना होता है, दूर की वस्तु को देखना होता है, सामान्यतः सामने देखते हैं, मतलब ऊपर की ओर देखते हैं। तो हम यही चीज हमें हेल्प करता है इस लेंस को तैयार करने में, कि जहां दूर देखना है वहां ऊपर की तरफ लगाएंगे उस लेंस को, और नजदीक देखने वाला लेंस जो है नीचे लगाएंगे। अर्थात इसका लेंस जो है कुछ इस प्रकार के होता है कि जैसे अगर ये हो गया शीशा चश्मा का, तो इसमें जो लेंस है थोड़ा सा आप देखेंगे दो भाग में बटा होता है। इसमें एक हिस्सा जो होता है नीचे के नजदीक देखने के लिए कन्वेक्स लेंस होता है, और जो हिस्सा दूर देखने के लिए है वो कॉनकेव लेंस होता है। और ये जो है इस तरह से हम जो दोनों चीजों का समाधान कर पाते हैं। नजदीक देखने के लिए आदमी नीचे देख लेगा, नीचे की तरफ देखेगा तो इस वाले जो कॉन्वेक्स वाला हिस्सा है इससे उसको दिखाई देगा, और जब दूर देखना है तो ऊपर की तरफ देखेगा तो कॉनकेव वाला लेंस उसमें काम करेगा। ठीक है, तो यही इसका समाधान है। आप बुजुर्ग व्यक्तियों के चश्मे को देख सकते हैं, उनमें ऐसा रहता है जनरली, आपको कॉन्वेक्स लेंस का हिस्सा थोड़ा सा अलग से समझ में आएगा। तो इस तरह के जो ग्लासेस होते हैं इनको हम बाइफोकल लेंसेज कहते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह की फोकस दूरी होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। इसमें दो तरह की फोकल दूरियां होती है, तो इसलिए इनको हम बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने तीनों प्रकार के दृष्टि दोष तथा उनके निवारण के बारे में सीखा। आइए एक दो छोटे छोटे प्रश्न है इसमें देख लेते हैं, इसी पर बेस्ट जस्ट नेक्स्ट टू दिस टॉपिक दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी में, तो हमने यहाँ पे इसको रख लिया है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है, इसी टॉपिक पर बेस्ड है तो जरूर इसे देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ये तो हम लोगों ने जस्ट पहले पढ़ा था कि इट इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। हाँ, कि हमारा जो आई लेंस है उसके फोकस दूरी को एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी यही कहलाती है पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन विथ अ मायोपिक आई, एक पर्सन है जिसको मायोपिक आई है, मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। देखिए स्टूडेंट, इसमें एग्जैक्टली इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान कर दिया है, कह रहा है सिर्फ व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस। तो टाइप का मतलब सिर्फ एक कॉन्वेक्स या कॉनकेव की बात कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर ये मायोपिक आई है तो मायोपिक में निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं हम, अवतल लेंस का यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का। तो इसलिए इसका आंसर तो सिर्फ इतने से हो जाएगा कि इसको इट नीड अ कॉनकेव लेंस टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो आप जो है इस बात का ध्यान रखेंगे। आप जो है कंफ्यूजन अगर हो तो ध्यान दीजिएगा तुरंत कि जैसे मायोपिक आई है, निकट दृष्टि दोष मतलब जो प्रतिबिंब है वो निकट बन रहा है, लेंस से निकट बन रहा है, इसको दूर बनाना है, तो दूर पहुंचाने के लिए कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। ऐसे ही अगर नजदीक जो है दूर दृष्टि दोष है, इसमें क्या होगा, जो प्रतिबिंब है वो दूर बनता है और इसको सही दिखाना चाह रहे हैं आप, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, नजदीक बनना चाहिए। तो नजदीक के लिए कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से आप डायरेक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। कह रहा है अगर नॉर्मल विजन है, मतलब आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है, उस केस में फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होंगे। स्टूडेंट,
हम लोगों ने इससे पहले चर्चा किया है वैसे कि नियर और फार पॉइंट होते क्या है। फिर से लिख लेते हैं। तो नियर जैसा कि नाम से लग रहा है नजदीक का बिंदु, तो नजदीक का वह बिंदु जो हम देख सकते हैं आंख से बिना तनाव के। देखिए होता क्या है स्टूडेंट, जब वस्तु को हम नजदीक लाते हैं तो सिलरी मसल्स लेंस को तेजी से दबाती है ताकि उसका फोकस दूरी घटता जाए ताकि हम वस्तु को स्पष्ट देख पाए। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है, एक समय के बाद हमारी सिलरी मसल्स पर तनाव पड़ने लगता है, मांसपेशियों पर तनाव पड़ता है, तो हमको आंख में दर्द होता है, स्ट्रेन पड़ता है। तो बिना तनाव के जितनी दूरी तक हम किसी वस्तु को, जितना नजदीक रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, वही कहलाता है नियर पॉइंट। दैट इज आल्सो कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसका मान एक स्वस्थ आंख के लिए लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसी तरह फार पॉइंट क्या है? फार पॉइंट जैसा कि नाम से लग रहा है, फार मतलब दूर होता है, तो दूर का बिंदु जिसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो इस स्वस्थ आंख के लिए होता है स्टूडेंट इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। ठीक है, फार पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर होता है। मतलब हम इनफाइनाइट से डिस्टेंस से भी अगर लाइट रेज आ रही है तो हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, और यहाँ तक कि इसको देखना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि इस समय जितना आंख वस्तु दूर होगी उतना हमारी आंख पर तनाव कम पड़ता है, क्योंकि फोकस दूरी उतनी ज्यादा रहेगी तो तनाव उतना कम पड़ता है। तो उसको इसीलिए हम रिलैक्स पोजीशन भी कहते हैं, क्योंकि इस समय आंख हमारी बहुत ही रिलैक्स होती है। दूर की चीज को देखना देखिए कितना आसान होता है। तो दूर से जब प्रकाश किरणें आती है, मींस लाइट रेज पैरेलल होती है एक दूसरे के, उस केस को हम रिलैक्स पोजीशन कहते हैं। और फार पॉइंट हमसे कहा जाए क्या होगा, तो दैट इज द इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या रहा, A student has difficulty reading the blackboard while sitting in the last row। कह रहा है एक स्टूडेंट है एकदम पीछे बैठा है क्लास में, तो उसको ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है उसको पढ़ने में परेशानी होती है। तो कह रहा है व्हाट कुड बी द डिफेक्ट ऑफ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। उसको कौन सा प्रॉब्लम होने की संभावना है, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। पहली बात बताइए परेशानी क्या है, वो दूर से वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो हमने देखा था स्टूडेंट, जहां से देख पाता है वो दृष्टि दोष नहीं होता है, डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। वस्तु अगर दूर है और नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब निकट बन रहा होगा, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। दैट मीन्स दैट स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, क्योंकि उसको दूर की चीज नहीं दिख रही है। और मायोपिया में हमने देखा है कि किस तरह के लेंस का यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस, क्योंकि उसको प्रतिबिंब दूर बनाना है तो डाइवर्जिंग लेंस का यूज करना पड़ेगा, जो कि है कॉनकेव लेंस। तो उचित फोकस दूरी के कॉनकेव लेंस के प्रयोग से वो स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड को स्पष्ट रूप से देख पाने में सक्षम होगा। ठीक है, तो इस पर और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट अच्छे, तो हम जो है एक क्लास में सारे न्यूमेरिकल्स को समाहित करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। हम एक क्लास बनाएंगे इसके न्यूमेरिकल के लिए, पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।